हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू इटरेट एंड स्लाइस द नंपाई एरे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अलोंग विथ मी। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट कर लिया है एज ए एनपी। तो लेट्स क्रिएट वन एरे हेयर। तो यू नो हाउ टू क्रिएट द एरे। तो मैं यहाँ पे ए रेंज फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे मैं 10 पास कर देता हूँ। And let me just do power of 3, okay, so that it will just create all the array and it will do the power of 3 of all the element of this array. So let me just execute this line. So if I just print this array, then you can see here यहाँ पर जो है हमारा array 0, 1, 8, 27 and so on, this array हमारा यहाँ पे create हो गया है। तो यहाँ पर जो है इस array को अगर हमें स्लाइस करना होगा देन हाउ कैन वी डू इन नंपाई। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है यहाँ पे अगर हमारा 1D एरे है तो जैसा कि हम लिस्ट और टपल का स्लाइस करते हैं इन पाइथन, सेम वे हम नंपाई में भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमें यहाँ पर जो है 1 से इस एरे को प्रिंट करना है समवेयर अराउंड 6 इंडेक्स तक, देन हाउ कैन वी प्रिंट। तो वी कैन जस्ट से हियर 1, then यहाँ पे we can say 2, 6, okay, and we close the parenthesis. So in this way it will just print 1 to 5. That means यहाँ पर जो है 6 हमारा जो है एक्सक्लूसिव इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 6 एलिमेंट जो है ये प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये हमारा हमेशा एक्सक्लूसिव एलिमेंट होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर हमारा 1D एरे है तो जैसा कि हम लिस्ट टपल को स्लाइस करते हैं सेम वे से इसको हम स्लाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 1 से जो है पूरा एंड तक प्रिंट करना है देन वी जस्ट ओमिट द दिस सेकेंड इंडेक्स है, सो इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 टू लास्ट, ओके। तो इसी टाइप से अगर हमें यहाँ पर जो है इसको रिवर्स में प्रिंट करना है देन वी कैन जस्ट प्रिंट -1 so that it will print in the reverse order. So it's very simple to slice the 1D array in NumPy. So let's go ahead and create the 2D array and how can we slice the 2D array in NumPy. Okay, तो यहाँ पर 2D array में जाने से पहले अगर हमें यहाँ पर जो है हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन हाउ कैन वी परफॉर्म द ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है हम सिंपली एक फॉर लूप लिख सकते हैं i in a, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारा a में एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा सारे एलिमेंट को इटरेट करेगा 1 by 1 एंड लेट मी जस्ट प्रिंट हियर। सो लेट्स से यहाँ पर जो है हम i को जो numpy का जो पाई एट्रीब्यूट है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड लेट मी जस्ट प्रिंट दिस वन। तो यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारे सारे एलिमेंट जो है प्रिंट हो गए हैं। 0 देन जो है 1 यहाँ पे जो है पाई से मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस वैल्यू विद दिस वन एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम जो है नंपाई एरे को 1D एरे को यहाँ पे इटरेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड टू 2D एरे एंड लेट्स सी हाउ कैन वी iterate and slice the 2D array in NumPy. So let me create here one 2D array. So I am creating through function. So let me define one function here, okay. तो मैं यहाँ पे function का नाम दे देता हूँ array function. You can give any name here and it's accepting some x and y. So you can create using this way also, okay, 2D array. But I am just showing you another example to create the NumPy array in some different way, okay. और यहाँ से क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा something like 10 into x plus y, okay. तो let me just execute this function और इसके बाद जो है let me just create one array here. Let me give this name b and np dot यहाँ पर एक फंक्शन है from function, okay. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एरे फंक्शन है उसका जो नेम है हम यहाँ पे पास कर देंगे एरे फंक्शन और इसके बाद जो है यहाँ पे हम शेप पास करते हैं। दैट मीन्स हमें कितने रो एंड कितने कॉलम का जो एरे है वो क्रिएट करना है। तो लेट मी जस्ट पास हियर 5 and
4, okay, and let me just run this statement, okay, and let me print here b. तो you can see here यहाँ पर जो है हमारा ये array create हो गया है, ठीक है, बट ये जो है हमारा फ्लोट में सारा वैल्यू है, ओके। तो टू कन्वर्ट दिस ऑल द वैल्यू इन इंटीजर, देन हमें यहाँ पर जो है एक एट्रीब्यूट है डी टाइप, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे np.int64 और int32 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, एंड लेट मी जस्ट रिटर्न अगेन b, ओके। तो यू कैन सी हेयर यहाँ पर जो है जो भी हमारा फ्लोट का वैल्यू था ये हमारा यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर यहाँ पर जो है हमें इस b को स्लाइस करना है, देन हाउ कैन वी स्लाइस द दिस b मैट्रिक्स और वी कैन से b एरे। तो लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा ये जो सेकेंड रो है इसको हमें फुल्ली प्रिंट करना है, देन हाउ कैन वी प्रिंट दिस रो हेयर। तो यहाँ पर जो है ये हमारा 0th रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे 1 कॉमा और यहाँ पर जो है हम सेकेंड वैल्यू जो है उसको हम छोड़ देंगे, तो इट विल कंसीडर ऑल द कॉलम्स ऑफ दैट रो। तो इफ आई जस्ट प्रिंट दिस वन, देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा रो का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इसी टाइप से अगर हमें ये जो कॉलम है सेकेंड कॉलम इस सारे वैल्यू को प्रिंट करना है, देन हाउ कैन वी प्रिंट ऑल दिस वैल्यू। देन यहाँ पर जो है हम सिंपली b लिखेंगे और जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उसको हम छोड़ देंगे, सो दैट इट विल कंसीडर ऑल द रोज फ्रॉम देयर, ओके, दैट मीन्स ऑल दिस रो वैल्यू, ओके। और यहाँ पर जो है हमें ओनली जो सेकेंड रो है इसको प्रिंट करना है, देन आई विल जस्ट गिव द 2 here, okay, so that it will print only this second row. So let me just print this one. Oops, it's given error, invalid syntax. तो यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट रो को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर जो है हमें एक ये जो कॉलन साइन है वो देना पड़ेगा, और यहाँ से जो है अगर हमें ओनली सेकेंड रो को प्रिंट करना है, then I'll only pass the 2 here and let me just print this one. Then you can see here यहाँ पर जो है हमारा ओनली जो सेकेंड कॉलम है वो हमारा ओनली यहाँ पे प्रिंट हुआ है, डेट मीन्स 2, 12, 22, 32 एंड 42 इस टाइप से ये प्रिंट हुआ है। डेट मीन्स ये जो है हमारा फर्स्ट वैल्यू रो जाता है और जो सेकेंड वैल्यू है ये हमें देना होता है कॉलम, ओके। तो इसी टाइप से अगर हमें लेट्स से ये वैल्यू को प्रिंट करना है, देन हाउ कैन वी प्रिंट 32 हियर, ओके। तो मे बी यू जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू प्रिंट दिस 32, मीनवाइल आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस कोड। तो 32 जो है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 दैट मीन्स थर्ड रो में है, सो आई विल जस्ट गिव हियर 3 एंड ये जो 32 है ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है 0, 1, 2, ओके। तो मैं यहाँ पे दूंगा 2, सो इट विल प्रिंट द 32 हियर। यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है ये हमारा 32 यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो लेट मी जस्ट गिव यू सम मोर एग्जांपल हियर। तो लेट से यहाँ पर जो है हमें ओनली स्पेसिफिक जो रो है उसको प्रिंट करना है, डेट मीन्स लेट से हमें यहाँ पर जो है 10 to 12 तक का जो वैल्यू है इसको प्रिंट करना है, देन हाउ कैन वी प्रिंट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे देंगे जो रो नंबर है 1 एंड यहाँ पर जो है हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है 0, 1 एंड 2, ओके। तो यहाँ पर हम देंगे जो सेकेंड कॉलम का वैल्यू है ये हम देंगे 0 to 3, सो दैट जो 3 है वो हमारा एक्सक्लूसिव इंडेक्स होगा, तो इट विल प्रिंट ओनली टिल 2। तो यहाँ पर जो है 10, 11, 12 प्रिंट कर दिया है। इसी टाइप से अगर हमें यहाँ पर जो है ओनली लेट्स से 1, 11, 21 प्रिंट करना है, देन हाउ कैन वी प्रिंट दिस वैल्यू, ओके। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रो का जो वैल्यू है वो होगा 0, 1, 2 दैट मीन्स ये हमारा जाएगा 0 to 3, ओके, एंड जो कॉलम है वो जाएगा 0 and 1, ओके। दैट मीन्स ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो आई जस्ट प्रिंट दिस वन, सो इट विल प्रिंट 1, 11 एंड 21। तो इस टाइप से जो है हम इसको जो 2D एरे है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सम केसेस यू विल सी कोड लाइक दिस वन, 1 and triple dot, okay. So if I print this one, then you can see here
यहाँ पर जो है हमारा ये जो फर्स्ट रो है ये हमारा प्रिंट किया है, दैट मीन्स 10, 11, 12 एंड 13 यहाँ पे ये प्रिंट किया है। तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट का मतलब है इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू बी, ओके, एंड 1 कॉमा और ये हम यहाँ पे देंगे कॉलन। तो ये ट्रिपल डॉट जो है ये हमारा 0 टू ऑल द इंडेक्स टिल द एंड, ठीक है। तो वहां तक ये हमारा ट्रिपल डॉट प्रिंट करता है। तो ये ट्रिपल डॉट जो है अगर हम कोई भी स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें ओनली 1 ट्रिपल डॉट होना चाहिए। अगर ये हमारा 2D एरे है, ठीक है, तो ये हमारा ओनली एक ही यहाँ पे होना चाहिए ट्रिपल डॉट। अगर हम यहाँ पे दोनों प्लेस पे ट्रिपल डॉट देंगे तो ये हमारा यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो इसी टाइप से अगर हम जो फर्स्ट इंडेक्स है इसको अगर हम कर दे ट्रिपल डॉट और ओनली सेकेंड इंडेक्स को दे लेट्स से 3, तो इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यू ऑफ द 3 कॉलम, ओके। तो यहाँ पर जो है 3 कॉलम है 3, 13, 23, 33 एंड 43। तो ये यहाँ पे जो है प्रिंट किया है और दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू दिस वन। आई विल जस्ट राइट द कोड बी एंड ये जो होगा हमारा फर्स्ट कॉलम जो होगा हमारा कॉलन होगा, देन जो सेकेंड वैल्यू होगा कॉलम का वो यहाँ पे 3 है। तो इस टाइप से जो है ये हमारा जो इसका इंटरप्रिटेशन है ये हमारा इस टाइप से ये करता है, ओके। तो इस टाइप से ये जो है यहाँ पे प्रिंट करता है वैल्यू को। तो मैं इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करूँगा और इसको भी मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ओके, टू सेव दिस फाइल सो दैट यू कैन सी सेम कोड इन द GitHub repository, okay. So let me create just, this is the 2D array, right? So let me create the 3D array so that you can come to know about this triple dot more in use. So where we can use this triple dot and how much this is useful in NumPy. Triple dot is nothing but ellipses, right? तो यहाँ पर जो है मैं एक और array create करता हूँ which is nothing but the 3D array. तो लेट मी जस्ट क्रिएट 3D एरे है। तो मैं यहाँ पे जो हूँ फ्रॉम फंक्शन, सेम फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर आप जो है फंक्शन भी पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन जो है मैं वो पास कर रहा हूँ लैम्डा, और यहाँ पर जो है हमारा लेट से i, x एंड y आएगा और इसका जो है हमारा रिटर्न करेगा 10, ओके। मैं बस यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ सो डैट ऑल द वैल्यू जो है वो हमारा डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे कंटेन करना चाहिए। तो इस रीजन से जो है मैं इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और लेट्स क्रिएट 3D एरे विच इज 2 एंड लेट्स गिव हियर शेप इज 2 एंड 3, ओके। और मैं यहाँ पे डेटा भी मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो इट विल क्रिएट बाय डिफॉल्ट द फ्लोट टाइप एरे, ओके। तो मैं यहाँ पे इंट 64 जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एंड लेट मी प्रिंट दिस एरे। सो यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा 3D एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया। 3D एरे नथिंग बट 2D एरे ऑन स्टैक, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा 2D एरे 2 है। इस टाइप से जो है हम यहाँ पे 3D एरे क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें इस एरे को यहाँ पर स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन हाउ कैन वी परफॉर्म द स्लाइस ऑपरेशन ऑन दिस 3D एरे, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें ये जो फर्स्ट एरे है इस एरे का अगर हमें ये ओनली 3 एलिमेंट को फाइंड आउट करना है देन हाउ कैन वी गेट ओनली 3 एलिमेंट। तो टू गेट दिस एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द एरे विच एरे वी वांट, दैट मीन्स 0 मीन्स फर्स्ट एरे एंड दिस 1 मीन्स दिस एंटायर सेकेंड एरे। तो वी हैव सेलेक्टेड फर्स्ट एरे, ठीक है, यहाँ पे 0 एंड इसके बाद विच रो वी वांट, तो वी वांट ओनली फर्स्ट रो, ओके। तो मैं यहाँ पे ओनली जो है 0 पास करूँगा एंड लेट मी गिव हेयर ओनली 3, राइट। दिस इज विच कॉलम 0, 1 एंड 2, दैट मीन्स ये जो है हमारा सेकेंड कॉलम है। एंड इफ आई प्रिंट दिस वैल्यू देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा 3 प्रिंट कर दिया है। तो इसी टाइप से अगर हमें यहाँ पर जो है लेट से ये जो फर्स्ट एरे का पूरा एलिमेंट है इसको प्रिंट करना है देन हाउ कैन वी प्रिंट दिस एंटायर एलिमेंट।
तो यहाँ पर जो है मैं ओनली 0 पास करूँगा एंड यहाँ पर मैं जो हूँ 3 एलिप्स पास कर दूंगा एंड लेट मी प्रिंट दिस वन। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है ये हमारा एंटायर एरे यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो विच इज नथिंग बट इज इक्विवेलेंट टू सी, ओके, और 0 एंड यहाँ पर जो है ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ये जा रहा है कॉलम, और जो सेकेंड कॉलम का वैल्यू है वो भी जा रहा है यहाँ पे कॉलम, ओके। दैट मीन्स इट्स सेलेक्टिंग एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम फॉर दिस 0th array, तो which is equivalent to this one, okay. तो if I print this one here, still it will print the same thing, okay. तो इस टाइप से जो है this 3 ellipse is very useful in the NumPy। तो इसी टाइप से लेट्स से अगर हमें यहाँ पे ये सेकेंड एरे का जो एंटायर एलिमेंट है इसको प्रिंट करना है, देन यू ऑलरेडी नो हाउ टू प्रिंट द एंटायर एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है हम जो सेकेंड एरे है इसको पास करेंगे, ओके, एंड 3 एलिप्स, सो इट विल प्रिंट ऑल द एरे फ्रॉम द दिस सेकेंड एलिमेंट, ओके। I think both are same only, right? 1 2 3 11 12 13 1 2 3 11 12 13, okay, both are the same array, so it's nothing but it's printing the same value here, okay. So let me just change the value here. I have given 1, right? Let me give I here so that all the value will be different, and I am executing all the code here so that you can just find out the difference, okay। तो यहाँ पर जो है हमारा 0 to 12 है, 0 1 2 10 11 12, और यहाँ पे 1 2 3 11 12 एंड 13 है। तो यहाँ पे 1 2 3 11 12 एंड 13 जो हमारा यहाँ पे सेकेंड एरे है वो यहाँ पे ये प्रिंट किया है। तो अगर हमें यहाँ पे ओनली 13 को प्रिंट करना है, और लेट्स से अगर हमें यहाँ पे 2 एंड 12 को प्रिंट करना है, then how can we print this value, okay। तो यहाँ पे जो है 2 and 12 को प्रिंट करने के लिए let me just write the code। तो ये हमारा है सेकेंड एरे, ओके, that means 1, और यहाँ से जो है हमें फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो चाहिए, that means हमें यहाँ पे दोनों रो चाहिए, और यहाँ पर जो है हमारे कॉलम चाहिए ओनली 0 and 1, ओके। तो यहाँ पर जो है ओनली हमारा फर्स्ट कॉलम चाहिए, and let me print this one। So you can see here 2 and 12 is printed here, okay। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे लेट से ओनली ये वाला वैल्यू प्रिंट करना है, राइट, मतलब 2 12 3 13, then how can we print this value here? So it's very easy in NumPy। We just select here this one, okay, see, we give triple dot, and what is the index? 0 1 2, second index है, right? So if I give just second index here and if I print this one, then you can see here 2 12 3 and 13, 2 12 3 and 13 is extracted from the array। तो इस टाइप से जो है ये triple dot is very useful in NumPy to extract the value from the matrix, ओके। तो यहाँ पर जो है यू प्रोबेबली नो व्हाट इज द अनदर कोड फॉर दिस वन। तो इसका मतलब ये है जो हमारा है ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स से दोनों मैट्रिक्स को ये पूरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा, ये दोनों मैट्रिक्स का एंटायर रो एक्सट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो है ओनली सेकेंड जो कॉलम है उस वैल्यू को यहाँ पे लेगा। सो इफ आई जस्ट प्रिंट दिस वन, so it will again print the same value which is nothing but this value। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे जो स्लाइसिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं, ओके। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, हाउ टू इटरेट द वैल्यू ऑफ 2D array, ओके। तो यहाँ पर जो है मैंने b क्रिएट किया था, ओके, और ये हमारा यहाँ पे array है, देन हाउ कैन वी इटरेट दिस array here, ओके। तो इसको इटरेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप लिख सकते हैं ऑफ i in let's say p, okay, and let me just print here I value, okay, and let me run this one। so it's printed row wise, okay, so that means first i में जो हमारा फर्स्ट रो का वैल्यू है वो आया, देन फिर सेकेंड इटरेशन में जो सेकेंड रो है इस टाइप से आया, एंड सो ऑन।
तो यहाँ पर अगर हमें एंटायर एलिमेंट को जो मैट्रिक्स है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, देन हाउ कैन वी परफॉर्म दैट ऑपरेशन हियर। तो यहाँ पर जो है वेरी सिंपल है, यहाँ पर numpy एक एट्रीब्यूट जो है वो प्रोवाइड करता है विच इज़ नथिंग बट फ्लैट। ओके, तो ये क्या करता है, जो भी मैट्रिक्स है उसको ये यहाँ पे फ्लैट कर देता है एंड इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट फ्रॉम दैट मैट्रिक्स। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है पहले ये एरे टाइप का प्रिंट हो रहा था, अब जो है ये एंटायर जो वैल्यू है ये एक्सट्रैक्ट होके इस मैट्रिक्स से वो प्रिंट हो रहा है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड इस टाइप से जो है हम यहाँ पे जो अगर हमें एरे वाइज दैट मीन्स रो वाइज अगर वैल्यू चाहिए तो हम उसको इस टाइप से इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर योर टास्क इज हमने यहाँ पे 3D मैट्रिक्स क्रिएट किया है, राइट। ये जो है हमारा 3D मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है C। तो आप यहाँ पर जो है आप इस कोड को यहाँ पे कैसे रो वाइज एंड एंटायर जो वैल्यू है फ्लैट वैल्यू वो आप कैसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस C मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज योर टास्क, सो डू इट योरसेल्फ और एल्स आई एम राइटिंग दिस कोड here only, and if you are not able to do in your way, okay, so go ahead and look at my code in the GitHub repository जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।